बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दुनिया भर में क्या हो रहा है, इन तमाम खबरों को लेकर मैं आपकी खिदमत में एक मर्तबा फिर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दुनिया भर में अब पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तईद शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान वाज़ेह तौर पे कहता आया है कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह बन चुकी है। जहां माजी में हमने देखा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों पर स्ट्राइक्स की, अब दूसरे मुमालिक भी अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा ही एक कार्रवाई एक अहम तरीन मुल्क की जानिब से की गई है। कुछ आज के व्लॉग में इस कार्रवाई के हवाले से बहुत अहम तरीन खबर मैं आपको देने जा रहा हूं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि चीन ने 100 के करीब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नस्ब कर दी है। ऐसा क्यों किया गया है? क्या दुनिया में एक नई जंग की शुरुआत होने जा रही है? यह भी बहुत अहम तरीन खबर है। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि रूस ने यूक्रेन में जो इब्राहिम टैंक पकड़े थे, उनमें से एक टैंक जो है वो चीन के हैंडओवर कर दिया है। अमेरिका को इसी बात का डर था। लीबिया में जो उनके जीबीयू मिसाइल्स नहीं फट सके थे, अमेरिका को यह भी खौफ था कि लीबिया ये मिसाइल्स रूस या चीन के हवाले ना कर दे, जिससे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ना हो जाए। अब ये टैंक चीन के हाथ लग चुका है। कुछ इस हवाले से मैं आपको बहुत अहम तरीन खबर देने जा रहा हूं। और नेतन्याहू के हवाले से भी मैं बताऊंगा कि नेतन्याहू ने क्या वार्निंग जारी की है और नेतन्याहू आखिर उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद से इस कदर खौफ ज्यादा क्यों है और अब वो क्या करने जा रहा है। बहुत अहम तरीन मेरा वीलॉग है, आखिर तक मेरे वीलॉग को जरूर सुनिएगा। तमाम खबरों की डिटेल में जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलेगा। और कमेंट बॉक्स में अभियाना से हमें जरूर कहा कीजिएगा कि आपने हमारे वीलॉग को कैसा पाया है। तो बढ़ते हैं, पहली आज की अहम तरीन स्टोरी है कि पाकिस्तान वक्तन फवक्तन इस बात का इजहार करता रहा है और इस हवाले से पाकिस्तान ने मजबूत लॉबिंग भी की। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ इस हवाले से मुज़ाकरात भी हुए और पाकिस्तान इस हवाले से बारहा बताता रहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह बन चुकी है। माजी में हमने देखा कि पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स की गई, दहशतगर्दों के ठिकानों के ऊपर हमले किए गए, दहशतगर्दों के महफूज पनाहगाहों को टारगेट किया गया, उनको तबाह किया गया। और उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक मुज़ाकराती दौर भी शुरू हुए। जो पहला दौर कतर में हुआ, उसके बाद तुर्की में हुआ, लेकिन इस तमाम मुज़ाकराती अमल में कोई नतीजा भी नहीं निकल सका। पाकिस्तानी मौक़िफ़ को दुनिया भर में पजीराई मिली। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी में अफगानिस्तान मुलविस है, अफगानिस्तान महफूज पनाहगाह दहशतगर्दों की बन चुका है। अब हालिया एक बड़ी कार्रवाई अफगानिस्तान के अंदर की गई है, लेकिन यह कार्रवाई पाकिस्तान की जानिब से नहीं, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से नहीं की गई, बल्कि यह कार्रवाई तुर्क इंटेलिजेंस MIT ने पाक अफगान बॉर्डर पर दाइश खरासान के एक कमांडर मोहम्मद गोरन के खिलाफ की है और उनको गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए हैं। अब मेरा ये नुक्ता है, मेरा ये इस खबर को आपके साथ शेयर करने का मकसद भी ये है कि इस तमाम खबर में ये बात तो तय हो चुकी है, ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि अफगानिस्तान तमाम खराबियों की इस खिते में जड़ बन चुका है। अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, अफगानिस्तान की हुकूमत जिस तरह से दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है, इसके बाद अफगानिस्तान में दहशतगर्दों का खात्मा इंतहाई जरूरी हो चुका है। अब ये रूसी खबरसार अदारे अनादोलो ने सिक्योरिटी जराये के हवाले से बताया है कि तुर्की की कौमी इंटेलिजेंस सर्विस MIT ने नहायत मौसर और खुफिया कार्रवाई करते हुए मोहम्मद गुरैन को गिरफ्तार किया है और अपने साथ ले गए हैं। अब ना सिर्फ अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कार्रवाइयों में मुलविस है, बल्कि इस तमाम तर जो पॉलिसी है अफगान हुकूमत की, उससे दूसरे मुमालिक भी अफेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि तुर्की की जानिब से यह कामयाब कार्रवाई की गई है, इंटेलिजेंस बेसिस के ऊपर यह कार्रवाई की गई है और इसमें मोहम्मद गुरैन को गिरफ्तार करके तुर्क जो इंटेलिजेंस MIT है वो उनको अपने साथ ले गई है। और इससे इस बात को भी तकवीयत पहुंचती है कि पाकिस्तानी मौक़िफ़, पाकिस्तान का जो इस हवाले से कहना था वो बिल्कुल दुरुस्त है और दुनिया अब इसकी तायीद भी करती हुई नजर आ रही है। और इसी चीज को लेकर
अफगान हुकूमत के अंदर भी हमने गुज़िश्ता व्लॉग में भी आपको बताया था कि बहुत ज्यादा जो है आपस में इख्तलाफात शदीद तर होते हुए नजर आ रहे हैं, और ना सिर्फ इख्तलाफात शदीद हो रहे हैं बल्कि ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले कुछ अरसे में एक मरतबा फिर अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी की फिजा ना बन जाए और खाना जंगी शुरू ना हो जाए। बहरहाल अफगान हुकूमत को अपने जो तमाम मामलात हैं उनको देखते हुए, तमाम चीजों को देखते हुए अपनी पॉलिसीज के ऊपर नजरसानी करना होगी, और जो महफूज पनाहगाहें हैं दहशतगर्दियों को, ना सिर्फ उनको खत्म करना होगा बल्कि रॉ के साथ मिलकर जो कुछ अफगान हुकूमत खेल खेलने जा रही है इस खेल से भी बाज आना होगा, नहीं तो फिर अफगानिस्तान के साथ एक मरतबा फिर आनी हाथों से निपटा जाएगा। तो व्यूअर्स, दूसरी बहुत अहम तरीन स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि चीन ने 100 के करीब इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स नस्ब कर दिए हैं। अब ये मिसाइल साइलोज में नस्ब किए गए हैं, ये पेंटागन ने रिपोर्ट दी है, और पेंटागन ने इस हवाले से इंतहाई तशवीश का इजहार किया है क्योंकि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। इसका मतलब ये है कि अमेरिका भी अब चीन के निशाने पर है, और साइलोज में नस्ब करने का मकसद और मतलब ये है कि सिर्फ एक ऑर्डर पर ये मिसाइल जो है वो लॉन्च के लिए तैयार हो जाएंगे। क्या दुनिया एक मरतबा फिर एक बड़ी जंग में जो है वो सामना करने जा रही है, क्योंकि चीन ने इस हवाले से बहुत वाज़ेह कर दिया है कि हम अपनी सालमियत के ऊपर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे, और अगर किसी ने हमारी सालमियत या फिर दूसरे मामलात के अंदर इंटरफेरेंस की तो उससे ताकत के साथ निपटा जाएगा। अब ये 100 के करीब मिसाइल्स नस्ब करने का मकसद भी यह है कि अमेरिका को वाज़ेह पैगाम दे दिया जाए, दूसरी सुपर पावर्स को वाज़ेह पैगाम दे दिया जाए कि चीन किसी सूरत भी खामोश नहीं बैठेगा अगर उनके साथ किसी किस्म की कोई मुहाजरा की गई या फिर उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की गई। दूसरी जानिब रूस ने एक बड़ा काम किया है। रूस ने यूक्रेन से पकड़े गए अब्राहम टैंकों को, उनमें से एक को चीन के हवाले कर दिया है। अमेरिका ने, मैंने कुछ अर्सा कबल व्लॉग में आपको बताया था कि अमेरिका ने लीबिया में GBU जो मिसाइल्स फायर किए थे वो कुछ मिसाइल्स ना फट सके थे, और अमेरिका ने उनकी वापसी का मुतालबा भी किया था क्योंकि अमेरिका को खौफ था कि ये मिसाइल्स रूस या चीन के हाथ लग गए तो फिर टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। अब अब्राहम टैंकों को रूस ने चीन के हवाले किया है, इसका मतलब यह है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, उसकी जो है दोबारा से उसको रिसर्च किया जाएगा, दोबारा से उसको स्टडी किया जाएगा, और चीन इसकी बहरहाल कॉपी तैयार करेगा। और लीबिया में जो GBU मिसाइल्स नहीं फट सके थे उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो भी रूस और चीन के हाथ लग चुके हैं। तो अमेरिका को सबसे ज्यादा खौफ, सबसे ज्यादा डर यही है कि उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफर ना हो जाए या उनकी टेक्नोलॉजी को कॉपी ना कर लिया जाए। अब आखिर में मैं आपको बहुत अहम तरीन खबर देने जा रहा हूं कि नेतन्याहू है, इस्राएली वजीर आजम है नेतन्याहू, जो कि खित्ते में कसाब बन चुका है और कसाब की सूरत में मुसलमानों का बेतहाशा खून बहा रहा है। उसने कि अपने बयान में कहा है कि जो लोग खिलाफत उस्मानिया को दोबारा जिंदा करना चाहते हैं तो वो सुन ले, इनके ख्वाब टूटने वाले हैं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। असल बात यह है कि मगरबी ताकतों को, इसराइल को असल जो खौफ है, असल जो खतरा है वो खिलाफत से है, वो खिलाफत उस्मानिया हो या फिर दूसरी तीसरी खिलाफत हो। असल खतरा उनको इन ममालिक से है जिनमें तुर्की, सऊदी अरब और दूसरे अरब ममालिक शामिल हैं। उनका ख्याल है बशमूल पाकिस्तान कि ये ममालिक जो है वो हमारे खिलाफ खतरा बन सकते हैं, और तुर्की के हवाले से वो खासे तहफुजात भी पाए जा रहे हैं, और तुर्की के हवाले से कहा भी जा रहा है कि हम तुर्की में किसी किस्म की खिलाफत उस्मानिया को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसको नहीं बनने देंगे। यानी कि तुर्की को जो वाज़ेह तौर पर नेतन्याहू की जानिब से धमकी दी गई है, इससे कबल नेतन्याहू ने इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया था कि गजा के अंदर तुर्क फौज डिप्लॉय नहीं होनी चाहिए, तुर्क फौज नहीं आनी चाहिए, जिसके बाद वो मामला भी जो है वो खटाई में पड़ गया था। अमन फोर्सेस की सूरत में भी उनको खास तौर पर पाकिस्तानी दस्तों और तुर्क दस्तों के ऊपर तहफुजात थे। तो व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान, अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।